हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप कल देख सके थे कि सेक्शन डी कर लिया था हमने पेपर 1 का। तो आज हम करेंगे पेपर 2 का सेक्शन डी, गाला अकाउंट्स। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी ऑफ पेपर 2। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, उसमें हमने बहुत सारे चैप्टर्स भी डाल रखे हैं और बहुत अभी हम गाला के सॉल्यूशन डाल रहे हैं क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, तो इट्स टफ फॉर यू टू नो वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो आप हमारे चैनल पे आके इको, बीएसटी एंड अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स, जो आपके 4 मेन सब्जेक्ट है कॉमर्स स्टूडेंट्स के, वो आपको यहाँ पर गाला के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और कॉमर्स से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट के चैप्टर सॉल्यूशन आपको श्रीधर की साइट्स पे मिल जाएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। और आज टारगेट कितने मिनट का है? 40 मिनट्स। तो ठीक है, 40 मिनट्स में आई विल ट्राई टू कंप्लीट। ओके, चलिए लेट्स गो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ये सेक्शन डी आपको स्क्रीन पे जैसा दिख रहा है, पेपर 2। ठीक है, चलिए। तो क्या बोला है? काजेश, काजीत एंड कालीन, कैसे नाम देते हैं इतने अजीब से नॉर्मल नाम, राम, इजी हमारे हिंदुओं के नाम रख लो, बुक में भी ऐसे नाम दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन आर एज अंडर। ओके, एसेट्स दे रखी है, लाइबिलिटीज दे रखी है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है, 5 इयर्स का प्रॉफिट दे रखा है। तो हमको निकालना क्या है? गुडविल। एज आई ऑलरेडी टेल्ड यू इन यस्टरडेज क्लास कि गुडविल के कितने क्वेश्चन आते हैं? 2। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 आपको करने हैं। तो गुडविल का चैप्टर छोड़ना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सॉरी गाइस, उसको पकड़ लो, ठीक है। चलो, कौन से मेथड से करना है? सुपर प्रॉफिट से। सॉरी, चलिए हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37, आज मैं आपके लिए पिंक पेन ले लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 37। चलो, क्वेश्चन नंबर 37 में सुपर प्रॉफिट के स्टेप्स हैं, कल भी करवाया था आपको। बताओ पहले स्टेप में क्या निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। वेरी गुड, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो कैपिटल एम्प्लॉयड का, टोटल एसेट्स माइनस, जल्दी बोलो, टोटल लाइबिलिटीज। आपको टी ऐसे शॉर्ट में नहीं लिख रहा, यू हैव टू राइट द होल स्पेलिंग। टोटल लाइबिलिटी। मेरे को आप 40 मिनट का चैलेंज देते हो तो मेरे को ऐसा ही करना पड़ेगा ना, अंडरस्टूड? चलो फटाफट टोटल एसेट देखो। टोटल एसेट कितनी है? 10 लाख। और टोटल लाइबिलिटी कितनी है? 2 लाख। तो मैंने मन ही मन में कैलकुलेशन भी कर लिया, इतना टफ कैलकुलेशन था फिर भी मैंने कर लिया। पता है आपको? 10 लाख माइनस 2 लाख कितना आएगा? 8 लाख। वेरी गुड, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया हमारा कितना? 8 लाख। हाँ, मेरी जुकाम अभी ठीक नहीं हुई है। चलिए, सेकंड क्या है? एक्सपेक्टेड। सेकंड क्या निकालते हो? एक्सपेक्टेड निकालते थोड़ी है, वो तो गिवन होता है। रेट ऑफ रिटर्न ज्यादातर 10% होता है। देखो इसमें कितना दे रखा है? 10% ही दे रखा है, 10%। थर्ड क्या निकालते हो आप? इसके बेसिस पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ, नहीं सॉरी, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड आरओआर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे को लिखने के लिए नीचे देखना पड़ता है, हाँ मैं टैबलेट यूज करती हूँ आपको ताकि अच्छे से दिखे। एक्सपेक्टेड आरओआर, क्योंकि अगर बोल के सॉल्व करा दूंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां से कहां वैल्यू आई। ओके, चलिए 8 लाख इंटू 10%। ओके, चलिए निकालिए। द वैल्यू इज 80,000। अच्छा, कुछ लोग ऐसी कैलकुलेशन में भी कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं। नहीं, आपको 10% निकालने के लिए लास्ट की एक जीरो क्या कर देनी है? कम कर देनी है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया। अब क्या निकालना पड़ेगा? 4th नंबर पे वेटेड बोला है या सिंपल एवरेज बोला है? कल तो सिंपल बोला था, आज क्या बोला? देखो आज ये बोला ही है क्वेश्चन में, वेटेड एवरेज बेसिस। तो आपको जो प्रॉफिट निकालना है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स पे, वो किस पे निकालना है? वेटेड एवरेज पे निकालना है। तो आप लिख लीजिए, सॉरी, वेटेड, क्वेश्चन में देता है इंफॉर्मेशन,
नहीं बोला है तो सिंपल ले सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन को वेटेड चाहिए होगा तो ही विल आस्क यू टू डू द क्वेश्चन बाय वेटेड। ओके, चलो तो सबसे पहले वेटेड में क्या लिखते हैं, प्रॉफिट लिखेंगे, कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, वेट लिखेंगे और क्या लिखेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ओके, आपको पूरा लिखना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कितना दे रखा है देखिए वैल्यूज, ईयर दे रखे हैं 20 से 25 तक, तो 20, 21, 21। ओके, मैंने डायरेक्ट प्रॉफिट का ही बना लिया। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ी ईयर्स लिखूं ना, पहले ईयर्स का भी कॉलम बना लीजिए। ठीक है, तो 20 से दे रखे थे 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24 और 24, 25। पहले ईयर्स लिख लो, अब प्रॉफिट लिख लो। 90, 110, 120, 90, 110, 120, उसके बाद 130 था, 130 और अभी दिख ही रहा है मुझे, देखो 140 है, ये रहा क्वेश्चन साइड में 140। ठीक है, ये प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में गिवन है। यहां तक कोई डाउट है? ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं, तो आगे चलते हैं। फिर क्या देना है आपको, इनको वेट्स देना है, तो वेट दे दो 1, 2, 3, 4, 5, ये आपको खुद से देने होते हैं। ओके, जो सबसे पुराना है उसको 1 और जो सबसे नया है उसको ज्यादा वेट। ओके, अब आपको इसका टोटल कर लेना है, तो ऑलवेज 5 तक का याद कर लो, ज्यादातर 5 साल के प्रॉफिट आते हैं, 15 आता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वेट और प्रॉफिट को क्या कर देना है, मल्टीप्लाइड, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो पहले का आएगा 90,000, दूसरे का आएगा 2,20,000, तीसरे का आएगा, बोलो कि तीसरे का कितना आएगा, आई थिंक ये 60 हो गया, 3,60,000, फोर्थ का आएगा 1,30,000 इंटू 4 करो, 5,20,000, 1,30,000 इंटू 4। ठीक है, और लास्ट वाले का आएगा 1,40,000 इंटू 5, तो वो आ जाएगा आपका 7 लाख आएगा। ठीक है, 4 5 20 और 5 5 6 7। अब आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट का टोटल कर देना है, तो टोटल आ जाएगा आपका 18,90,000। टोटल कर लेना कैलसी से, कैलसी अलाउड होता है आपके यहाँ, तो आप कैलसी से इसको टोटल कर लेना। ठीक है, अब आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स भी आ गए। अब आपको क्या करना है, एक वैल्यू निकालनी है ना, तो आप क्या करेंगे, वेटेड एवरेज, ये तो ईयर वाइज आया, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, टोटल वेट डिवाइडेड बाय, टोटल वेट थोड़ी ऊपर, सॉरी, टोटल वेटेड प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट था वो, प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन, और ये WAP एवरेज थोड़ी है, वेटेड प्रॉफिट है, वेटेड प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। चलो टोटल कितना आ रहा है, 18,90,000 डिवाइडेड बाय 15। आपसे बात करना धीरे धीरे भूल जाती हूँ, मैं अपने क्वेश्चन करने में लग जाती हूँ। चलिए, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही नीचे गर्दन करके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है, दूसरों की तरफ देखना नहीं है, नहीं तो वो आपसे पूछेगा और आपको परेशान करेगा, उसको पता चल जाएगा कि आपको सब आता है। तो द आंसर इज 1,26,000। कैलसी यूज करना है, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं खुद भी कैलसी चला रही हूँ। तो 18,90,000 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,20,000। अभी तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया। अब बच्चों आपको आता सब है, पर आप छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हो, सिली मिस्टेक्स करते हो, जिसके कारण आपके 5 से 7 नंबर ऐसे ही चले जाते हैं। तो देखो ध्यान से सुनो, अभी आपसे वेटेड एवरेज मेथड थोड़ी था ये तो सुपर प्रॉफिट मेथड था। तो अभी तो क्या बाकी है, सुपर प्रॉफिट बाकी है, 6 स्टेप है इसके। चलिए फिर, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, अब लिखना है आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। वेरी गुड, जो आपने ऊपर निकाला था, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आया, 1,26,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना आ रहा था आपका, 80,000। देखो ये रहा ना 80,000, थर्ड पे जो आया।
80,000 माइनस कर दो 1,26,000 माइनस 80,000, तो 20 उधर बच गया और 26 इधर बच गया, तो आई थिंक 46,000 आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? ओके। अब क्या निकालना है? अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी क्या निकालना है? गुडविल। चलो तो मैं निकाल देती हूँ। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। अच्छा, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज नहीं दे रखा तो क्या लेना है? 0 नहीं लेना, क्या लेना है? 1। और नीचे आपको इंफॉर्मेशन डाल देनी है कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इज नॉट गिवन, सो आई हैव टेकन इट एज अ 1। आपको नीचे इंफॉर्मेशन डाल देनी है कि आपने उसको क्या लिया है? 1 लिया है। ओके, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट आया 46,000, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज फटाफट देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, हम इतने नीचे चले गए हैं। 4 इयर्स ऑफ परचेज, ये रहा 4 इयर्स ऑफ परचेज, तो कितना था? इंटू 4, तो 46,000 इंटू 4 कर लो फटाफट। 1 लाख, बोलो 1,84,000 आ रहा होगा। तो दिस इज योर आंसर। आपको ब्लैक पेन से उसको सर्कल में डाल देना है। तो हमारा आंसर क्या काय पे खत्म होगा? गुडविल पे। चैप्टर का नाम क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आंसर सुपर प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे खत्म मत करना, गुडविल पे खत्म करना। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इतना छोटा मैं इसलिए दिखा रही हूं ताकि आपको एक स्क्रीन में आंसर मिल जाए, फिर आप ब्रॉड करके अपनी फोन में देख लेना। ठीक है, ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। ओके, तो ये हमारे कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो गया? 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट। 3 नहीं, 4 मार्क्स का, राइट, 4 मार्क्स का। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन 10 मिनट्स में कंप्लीट कर रही हूं मैं, जो तो आपको समझा के। चलो अब मैं डिलीट कर देती हूँ एक बार। नहीं, इसमें वो डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है, सेलेक्ट करने के बाद मुझे ऐसे ही डिलीट करना पड़ता है। हाँ, वो आईफोन में आता है। दिस इज अ सैमसंग टैबलेट। ओके, सेलेक्ट करके आप कट कर सकते हो, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, गुडविल के कितने क्वेश्चन होते हैं? जल्दी जवाब। वेरी गुड, 2 क्वेश्चंस। तो एक हम कर चुके हैं, दूसरा स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आपको कौन से मेथड यूज करना है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर परचेज, ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। तो मैंने आपको बोला था ना, 2 तो या वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, दोनों में से एक कोई एक आता है और बाकी जो 3 बचे उसमें से एक आता है। ठीक है, तो एक तो सिंपल आ ही जाता है। हाँ, उसके लिए आपका लकी होना जरूरी है, राइट। कौन सा क्वेश्चन नंबर था हमारा? बोलो फटाफट। 38। ठीक है, ईयर्स लिख लो पहले। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या गुडविल लिख लो। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं पहले। ठीक है, चलो ईयर्स बोलो, कौन से ईयर्स है आपका? ईयर 21 से चालू हुआ, 25 तक है, तो 21 से 22, 22 से 23, आगे बोलो 23 से 24 और 25 तक है, तो 24 से 25। कुछ मिस तो नहीं किया ना मैंने? 4 कॉलम है ना? हाँ, ओके। अब आप प्रॉफिट ले लो, क्वेश्चन में से देखो फटाफट। प्रॉफिट 60, 80, 60,000, 80,000, और ध्यान से देखना -20 है। सो माइनस को काय में लिखना है? ब्रैकेट में। -20 और क्या है? 30,000। ठीक है, माइनस को जब आप ऐड करोगे चारों प्रॉफिट को, तो उसको भी क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, ऐड नहीं कर देना, माइनस। उसका नेचर चेंज नहीं कर सकते आप। फिर डिफरेंस क्या होता कि वो प्लस में होता तो भी प्लस करते हो, माइनस में तो भी प्लस करोगे। वाह, हाँ, वेरी गुड। बोले मैम हम नहीं कर रहे। ओके, ठीक है। 60 प्लस 90 इज 170। 170 में से 20 माइनस कर दीजिए तो 150 प्लस में आएगा। 20 माइनस का है। ओके, तो आप क्या करेंगे? 60 करो, 60 प्लस 80 प्लस 30 माइनस 20। ओके, सो ये आ गया। अब आपका एवरेज प्रॉफिट निकालो। सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो। फॉर्मूला लिखना जरूरी है, ये मत सोचना मैम को आता होगा, मैम को तो सब कुछ आता है, चेकिंग टीचर्स को तो सब कुछ आता है, पर आप लिखोगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स
मिलेंगे। तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ईयर्स, तो टोटल प्रॉफिट कितना है 1,50,000, ईयर्स कितने हैं 4, तो आपका एवरेज एक साल का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, बोलो फटाफट 37,500। यहां तक कोई दिक्कत? कैलसी चलाते जाओ, मैं कैलसी चला रही हूँ, फटाफट फटाफट। ये निकालना था क्या? नहीं, क्या निकालना था? गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, पूरा लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना आया 37,500 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, बोलो 4 था ना, 4 था 5 था, ऑन द बेसिस ऑफ 5 years ऑफ परचेज, सॉरी 5, 37,500 इंटू 5 करो 187,500, 150 में 37,500 वापस प्लस कर दो, तो 37,500 इंटू 5, हाँ सही है, ठीक है। ये आ गई आपकी गुडविल की वैल्यू। ले लो फटाफट, देखो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने 5 मिनट में कर दिया, फटाफट ले लो, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 भी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। चलो क्वेश्चन नंबर जब तक 39 में रब करूं, जब तक पढ़ के रखो फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बदलेगा मौसम। चलो 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 पढ़ाई करते हैं, हमारा टारगेट है ना। ओके, ये गाना मैं किसके लिए गा रही थी, एग्जाम के लिए, कि एग्जाम्स जब तुम आओगे तो हमारी मार्कशीट बदलेगी। ओके चलिए, द पूना लिमिटेड गिव्स द अब्रिज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उन्होंने दिया है हमको, ये दिया है, और कंपैरेटिव P&L स्टेटमेंट आपको बनाना है, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, हेडिंग, हेडिंग बोलो क्या लिखनी है, कल करवाया था मैंने ऐसा क्वेश्चन, याद हो तो, हाँ ये पार्ट 2 के चैप्टर में कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, P&L भी आ सकता है और बैलेंस शीट भी आ सकती है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर बोलो 39। ऊपर क्या लिखेंगे, कंपैरेटिव P&L बनाना ना आपको, हाँ, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्वेश्चन में दिया ही है आपको, क्वेश्चन में से देख के लिख देना, प्रॉफिट एंड लॉस, ईयर दिया हो तो ईयर, ओके। चलिए आगे बोलो, ये हो गया। अभी क्या करना है, कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे, कॉलम बनाने पड़ेंगे, वेरी गुड। कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे, कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे, अमाउंट के 2 कॉलम, ओके, और 2 साल के 2 अमाउंट, इंक्रीज डिक्रीज, और परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। चलो तो अच्छा है, थोड़ा सा याद है आपको, अमाउंट के 2 कॉलम, ये भी अमाउंट का इंक्रीज डिक्रीज और अमाउंट का परसेंटेज, ओके। तो अब मैं हेडिंग डाल देती हूँ, दिस इज माय पर्टिकुलर, ये है मेरा कौन से ईयर दे रखे हैं, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा 23, 22 और 23। तो आप पहले 22 लिखेंगे या 23 लिखेंगे, बोलिए 22 लिखिए, ओके। तो फिर एक ही पैटर्न फॉलो कीजिए पूरे प्रैक्टिस में। अब मैं पूरे गाला पेपर में पहले वाला ईयर पहले और बाद वाला ईयर बाद में, तो 22 पहले और 31, 3, 23, पूरे गाला पेपर में एक ही पैटर्न फॉलो कीजिए ताकि आपको उसकी आदत पड़ जाए, ओके। फिर लिखते हैं इंक्रीज डिक्रीज। अब डिक्रीज को आप माइनस में डालेंगे तो आप इसको काय में डाल दीजिए, ब्रैकेट में डाल दीजिए, क्योंकि ब्रैकेट मतलब माइनस, और इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज, सो इंक्रीज डिक्रीज, लेकिन काय में लिखेंगे ये आप, परसेंटेज में, ओके। और ये, हाँ वेरी गुड, कल वाले बातें याद है आपको, अच्छे बच्चे बन गए हो। चलो तो डिक्रीज को मैं वापस काय में डाल देती हूँ, माइनस में। यहां तक ठीक है, दिस इज योर फॉर्मेट, ओके। आपने अप्रूवल दे दिया मतलब सब बढ़िया, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या दे रखा है, कल की जैसे दे रखा है, सेल्स रेवेन्यू और अदर इनकम। तो मैं सेल्स लिख देती हूँ पहले, सेल्स
रेवेन्यू लिखना है तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं। 22 का पहले लेना, गलती मत करना, आपने चेंज किया है। पूरे 6-7 पेपर जो भी है गाला में, 6 पेपर है, वो आप सॉल्व करो तो रिवर्स करके ही सॉल्व करोगे तो आपकी आदत हो जाएगी उल्टा पीछे से देखने की। बच्चे यहाँ पे रिवर्स लिखते हैं पर सीधे 25 लाख लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखना है आपको 19,50,000 और वहां पे लिखना है 25,35,000। बेटा मैं जब बोलते समय आपको जिस चीजों पे इंफेसाइज कर रही हूँ ना, जहाँ पे ज्यादा वजन डाल रही हूँ, वो चीजों को नोट डाउन कर लो एक पेज में, तो क्या होगा आपका। मैं आपको पढ़ने की भी टेक्निक बता रही हूँ। वेन एवर यू आर डूइंग अ प्रैक्टिस ऑफ अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स, सो डू वन थिंग। जो आपका बुक होता है ना, बुक देखो ये मेरा बुक है, तो मेरी ये तो हालांकि मेरा नहीं है, इसलिए अभी लेटेस्ट लिया है और हम तो ऑनलाइन करते हैं आजकल तो सब। लेकिन आपके पास जो भी आपका टेक्स्ट बुक है ना, उसके यहाँ पे एक इंडेक्स पेज के बाद एक पेज खाली आता है। उस खाली में जो जो प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस करते समय गलत कर देते हो ना, सिली सिली मिस्टेक, उसको यहाँ लिख लो और एग्जाम में घुसने से 10 मिनट पहले वो पढ़ के जाना, तो आपके दिमाग में वो बात रहेगी कि ये मेरी सिली मिस्टेक होती है, तो मेरे को इनको ज्यादा ध्यान रखना है। चलो चलते हैं। तो माइनस करो 25,35,000 में से 19,50,000 माइनस करो तो आपका आएगा 5,85,000। इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज बताओ? कल बताया था इंक्रीज हुआ है, वेरी गुड। चलो अब आप 5,85,000 मैं एक बता देती हूँ, अगर कल किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है, पर आप सीरीज वाइज ही जाओ ताकि आपको दिक्कत ना हो। 9,85,000 इंटू 19,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ऐसे निकलेगा परसेंटेज। तो ये फोर्थ कॉलम आपका कैसे निकलेगा वो मैं यहां बता रही हूं आपको। अंडरस्टूड? ओके, लग जाओ फटाफट, निकालो कितना परसेंटेज आ रहा है, 30%। ओके, यहां तक किसी को दिक्कत है? ओके, नेक्स्ट लिखो। एक तो चैलेंज देते हो, ऊपर से बोलते मैम अच्छे से समझाओ। अदर इनकम, चलिए अदर इनकम बोलो कितना है, 2,85,000 एंड 1,90,000। तो पहले क्या लिखूंगी, 1,90,000 और 2,85,000 माइनस कर लो, तो 1,85,000 बच गया इधर और 10 और बच गया, तो कितना बच गया, माइनस करो, 95 बच गया। 2,85,000 में से 1,90,000 तो 10,000 वो बच गया और 85 वो बच गया, 95 बच गया। अब 95,000 वापस बता देती हूँ एक और, 95,000 डिवाइडेड बाय बेस ईयर वैल्यू दैट इज 1,90,000 इंटू 100। तो करो फटाफट, कितना आएगा, 50% आ जाएगा। ओके, अब क्या निकाल लेंगे, फटाफट बोलो अब क्या निकाल लेंगे, टोटल। ओके, टोटल इनकम, तो ये आ गई मेरी टोटल इनकम। उसको क्या नाम दे दो, ए दे दो, ताकि हम नीचे प्रॉफिट निकालेंगे तो ए माइनस बी लिख देंगे। तो अब कर दो दोनों को प्लस फटाफट, 19,50,000 प्लस 1,90,000 कितना आ रहा है, 21 लाख, फटाफट बोलो 21,40,000, ठीक है। और बताओ नेक्स्ट वाले का कितना आ रहा है, 25,35,000 प्लस 2,85,000, प्लस कर लो फटाफट, कितना बोल रहा है, 2,82,000, 82,000, 2,82,000, 2,82,000 कैसे हो सकता है, 25 है। ओके, 28 लाख, एक जीरो और लगाना मतलब। ओके, मैं तो कोट अप करती हूँ, एक बार मैं देख लेती हूँ, प्लस 2, अगर अब भी गलत हो गया ना तो मेरा पूरा नीचे तक गलत हो जाएगा। हाँ सही है, 28,20,000, ठीक है। चलिए अब उसको प्लस कर लीजिए, 5,85,000 प्लस 95,000, तो आपका आएगा 6,80,000, 6,80,000। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे फटाफट बताओ, बोलो फटाफट, 6,80,000 डिवाइडेड बाय 21,40,000 इंटू 100, ठीक है। अब मैं नहीं लिख रही, आपको समझ में आ गया है, बोलो परसेंटेज बोल दो, खाली मैं परसेंटेज लिख देती हूँ, 31.78। परसेंट का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं लगाती क्योंकि कॉलम ही परसेंटेज का है, फिर नीचे जगह नहीं बचती। टोटल इनकम आ गई। अब एक्सपेंस निकालो, एक्सपेंस देखो कितने दे रखे थे, क्वेश्चन कहां गया मेरा, ये रहा, सीओजीएस दे रखा है, तो पहले तो सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सीओजीएस ही दे रखा है ना, कौन सा करते थे हम,
39 करे ना, हाँ COGS। तो COGS दे रखा है 11,40,000 एंड 9,50,000। तो 9,50,000 इधर आएगा, 11,40,000 इधर आएगा। 11,40,000 में से 9,50,000 माइनस कर दो तो आई थिंक आपका आ जाएगा 50 यहाँ बच गया, 40 वो बच गया, 90 ये हो गया और 1,00,000 वो बच गया। तो 1,90,000। ठीक है, आपको मेरी तरह बोलकर नहीं करना है। मैं भी जो टफ होता है वो कैलसी से करती हूँ, जितना ओरली हो सकता है वो ही ओरली करती हूँ। तो आपका टोटल आ जाएगा 20%। सीओजीएस के बाद क्या दे रखा है मुझे, देखो यहाँ पे सीओजीएस के बाद क्या दे रखा है, फिनेंशियल एक्सपेंस। तो लिख लो फिनेंशियल, जैसे हाँ वही सीक्वेंस फॉलो करना है जो पीछे लिखा है, जो क्वेश्चन में दिया है। फिनेंशियल एक्सपेंस, फिनेंशियल एक्सपेंस बोलो कितने के दे रखे थे, 1,50,000 एंड 90। तो 1,50,000 मैं पढ़ती पीछे से हूं एंड 90। ठीक है, कितना बच गया, 10 ये बच गया, 60 बच गया। परसेंटेज बोलो कितना आ रहा है, 60 काय का बचा है, माइनस का बचा है। ओके वेरी गुड, ये माइनस की वैल्यू है और ऊपर वाला वो तो बड़ा ही है। ओके ये माइनस का है। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100 करो तो आ जाएगा आपका 40, ब्लैक पेन था मेरा, 40%। ठीक है, सारे एक्सपेंस हो गए क्या, नहीं अभी 2 एक्सपेंस और बाकी है। डेप्रिसिएशन 60, तो यहां पे लिख दो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना आएगा 60,000 और उधर भी आएगा कितना 60,000। तो कुछ बड़ा या कम हुआ क्या, नो इंक्रीज डिक्रीज, नो परसेंटेज। और क्या बचा, अदर एक्सपेंस। ओके तो पहले मैं लिख देती हूँ अदर एक्सपेंस, फिर वैल्यू देखती हूँ, वो तो दिख ही रही है। ये देखो अदर एक्सपेंस था, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, बुक लेके बैठो, क्वेश्चन मैं बार बार जल्दी जल्दी नहीं दिखा पाती। 3,40,000 एंड 4,25,000। तो 3 लाख कितना था, 3 लाख देख लेते ना, 3,40,000 और 4,25,000। अब टोटल एक्सपेंस निकाल लेंगे हम। ठीक है, पहले इसका इंक्रीज डिक्रीज बोल दो। इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, 60 यहां बच गया, 4 लाख पे आ गए और 25 वो 60, 70, 80, 85। यहां तक कोई दिक्कत है, ओके। 85,000 डिवाइडेड बाय 3,40,000 इंटू 100। 85,000 डिवाइडेड बाय 3,40,000 इंटू 100। बोलो फटाफट कितना परसेंटेज आ रहा है, 25%। ओके, अब सारे एक्सपेंस को प्लस कर दो तो टोटल एक्सपेंस कर दो। तो टोटल एक्सपेंस आ रहा है, इसका आएगा 15 लाख, इसका बोलो फटाफट, इसका आएगा 17,15,000। ओके चलो इसका बोलो 2,15,000। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से मैच होना चाहिए। यानी आप ऊपर वाली कैलकुलेशन वो नहीं मैच होगी। ठीक है, अब आपका ये क्या आ गया, टोटल एक्सपेंस आ गया, इसको आप नाम दे दीजिए बी। अब आपको क्या निकालना है, पीबीटी निकालना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो कैसे निकलेगा, ए माइनस बी। अब ए कितना था, 21,40,000 माइनस 15 लाख। करो करो आप, जब तक मैं लाइन थोड़ा सा बढ़ाऊं। ठीक है, 20 कर लिया, बोलो कितना बचा, बोलो कितना बचा, 6,40,000। इधर करो 2,82,000, नहीं 28,20,000 माइनस 17,15,000। हाँ उसमें 21,40,000 था, ए में से बी माइनस कर लो, मतलब कितनी वैल्यू आ रही है बोलो, 11,0,5,000। ओके मैं भरोसा कर लेती हूँ आप पे। तो अब ये इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, तो अब 11,05,000 में से माइनस कर लो 6,40,000, तो कितना इंक्रीज हुआ, 4,65,000। अब 4,65,000 डिवाइडेड बाय 6,40,000 इंटू 100, 72.66%। ठीक है, परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, वो कॉलम ही मेरा परसेंटेज है। नीचे के तीनों परसेंटेज क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, इसका मतलब आपका आंसर सही है। अब क्या माइनस करेंगे आप, टैक्सेस माइनस करेंगे। टैक्स कितना परसेंट होता है,
30%, हाँ हाँ सही बोल रहे हैं। यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए इसका नीचे वाली कैलकुलेशन। टैक्स, अब इसका टैक्स कितना परसेंट है? ऑलवेज 30% ही होगा। एक बार भरोसा नहीं है तो देख लेते हैं, ये रहा, टैक्स इज 30%, ऑलवेज 30% ही होगा। 6,40,000 इंटू 30% कीजिए, 6,40,000 इंटू 30%, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे कैलसी चलाइए फटाफट फटाफट, तो आपका आएगा 1,92,000 टैक्स अमाउंट। अब 11,05,000 इंटू 30% कीजिए, 3315, हाउ मेनी जीरोस? 2 zeros, ओके। 11 लाख है, 1105,000, आप 1105,000 कर रहे होंगे इसलिए गलत आ रहा है। 11,05,000 यानी 1105,000, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, 331500 यानी 3,31,500 में से माइनस कर लीजिए 1,92,000, कितना बच रहा है? 1,39,500, ओके। अब परसेंटेज निकालिए तो सेम ही आएगी 72.66, क्योंकि 30% ही तो माइनस किया, कॉमन सेंस लगाओ, ऊपर जो था उसका 30% सब में निकाला तो परसेंटेज में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो। पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब 6,40,000 में से माइनस कर दो 1,92,000, तो आएगा 4,48,000। नेक्स्ट वाले का बोलो 7,73,500। नेक्स्ट वाले का बोलो, माइनस करके वैल्यू नहीं, प्लस करके वैल्यू, सॉरी माइनस करो ना, टैक्स है तो माइनस करेंगे टैक्सेस, माइनस करके वैल्यू बोलो 3,25,500, और परसेंटेज तो सेम ही आने वाला है 72.66। कैसे आएगा? करो 3,25,500 डिवाइडेड बाय 4,48,000, देखो आ गया सेम, ओके। कोई भी अगर आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक लगती है तो मैं भी आपके साथ ही बैठ के कैलकुलेट करती हूँ, ये रहा मेरा कैलसी, मैं आपके साथ साथ ही कैलकुलेट करती हूँ। और अभी से वो कैलसी खरीद लो जो आप एग्जाम में यूज करोगे, तो आप जैसे मोबाइल में बिना देखे मैसेज कर रहे होते ना, टाइप कर रहे हो ना, ऐसे कैलसी में बिना देखे आप आदत हो जाएगी 2 महीने के अंदर, ठीक है। तो अभी से अच्छा वाला केसीओ का कैलसी खरीद लो, जिससे आप एग्जाम में भी वही लेके जाना, और एग्जाम में 2 कैलसी ले जा सकते हैं आप, 2 कैलसी ले जाना, क्योंकि बाई चांस एक चलना बंद हो जाए तो मशीन है, हम इन पे भरोसा नहीं कर सकते। टेक अ स्क्रीनशॉट, डू फास्ट, ओके, कंप्लीटेड, शैल आई रब इट? ओके, नाउ हाउ मेनी क्वेश्चंस लेफ्ट? ओनली 2, 40 एंड 41, ओके। टेल मी 40, आप रीड करो जब तक 40 क्वेश्चन। चलो 40 पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 40। 40 में क्या बनाना है हमको? रेशियो है, लिक्विड रेशियो निकालना है, लिक्विड रेशियो एंड द करंट रेशियो निकालना है। बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एसेट एंड करंट? चलो हम कहां पे थे? क्वेश्चन नंबर 40 पर थे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। लिक्विड रेशियो और करंट रेशियो, बताओ डिफरेंस बता रहे थे आप मुझे, लिक्विड रेशियो और करंट रेशियो में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, करंट एसेट में जो 12 महीने के अंदर आपको कैश में कन्वर्ट हो सकती है करंट एसेट होता है, उसमें स्टॉक भी होता है, लेकिन लिक्विड एसेट में लेते समय आप उसमें स्टॉक नहीं लेते। फॉर्मूला याद करना, ठीक है। चलो तो हम वो करते हैं, पहले क्या निकालना पड़ेगा? करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला बोलो फटाफट, करंट रेशियो का फॉर्मूला बोलो। करंट रेशियो इज इक्वल टू, क्योंकि उसमें से फिर मैं करंट एसेट निकाल के स्टॉक माइनस कर दूंगी तो लिक्विड रेशियो हो जाएगा, भले लिक्विड पूछा हो क्या फर्क पड़ता है। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन, माइनस नहीं अपॉन करंट लायबिलिटी, वो तो वर्किंग कैपिटल आ जाता है करंट एसेट। तो चलो करंट एसेट में क्या क्या लेंगे तो मैं यहां लिख देती हूँ, ठीक है। करंट एसेट में बोलो क्या क्या लेंगे? करंट एसेट, तो ये करंट एसेट है, डेटर्स करंट एसेट है, बीआर करंट एसेट है, स्टॉक करंट एसेट है, करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट है, ये पूरा करंट एसेट साइड है, उधर कुछ नहीं है। सबका टोटल कर लो तो ये हो गया 1 2 3 4, ये दोनों मिला के हो गया 5, ये दोनों मिला के हो गया 6। तो करंट एसेट कितनी है मेरी? 6 लाख। आपको सबको प्लस करना है, ठीक है। अभी मैंने वहां लिख दिया, आपको वेब फॉर्मूला बना देना है, ऊपर लिखना है कि आपने किस किस को 6 लाख में किस किस को प्लस किया, अपॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि पेपर तो आप ले जाओगे ना घर, ठीक है। तो ये करंट लायबिलिटी है,
बिल करंट लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लाइबिलिटी है, टैक्सेशन प्रोविजन करंट लाइबिलिटी है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 1 2 ये 3 और 60 बच गया, तो 4,60,000। देखो 2 3 एक इसमें था 4 और बचा कितना? 20 प्लस कर दिया, 80 में से 20 हटा दिया तो कितना बचा? 60, तो 460। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 4,60,000। आपको ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना है? पूरा लिखना है आपने किस किस को ऐड किया। तो मेरा रेशियो आ जाएगा 1.3:1। अब डिवाइड वाली चीज को आप काय में लिखोगे? यहाँ पे रेशियो में लिखोगे। दैट इज योर करंट रेशियो। अब क्या निकालना है? लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस स्टॉक अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट कितनी है मेरी? 6 लाख। उसमें से स्टॉक माइनस कर दो। स्टॉक कितने का था मेरा? स्टॉक कितने का? 1,40,000 डिवाइडेड बाय 4,60,000। तो 6 में से 1 लाख गया तो 5 लाख, 5 लाख में से 40 गया तो 460। तो 4,60,000 डिवाइडेड बाय 4,60,000, आंसर कितना आएगा? रेशियो में लिखना है, आंसर आएगा 1:1। ओके, दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत? ठीक है, करंट एसेट भी आ गया, बिल्कुल इजी पूछा था। आपको ध्यान रखना, यहाँ पे लिखना है करंट एसेट और फिर आपने किस किस को ऐड किया है। जैसे आपने किस किस को ऐड किया करंट एसेट में? कैश को ऐड किया, डेटर्स को ऐड किया, मैं एक लिख के बता देती हूँ, डेटर्स को ऐड किया, फिर प्लस बीआर ऐड किया, प्लस स्टॉक ऐड किया, ऐसे लिखना है। ठीक है, फिर उसकी वैल्यू लिखनी है। कैश कितना था आपके पास वो वैल्यू लिखो, डेटर कितना था, ये सब कितने थे, और टोटल मिलाकर यहाँ पे आ गया आपका 6 लाख। ऐसे लिखना है आपको। 4 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपको ऐसे 2 लाइन में नहीं दे देगा। ठीक है, गॉट इट? ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन। ओह सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी मैं लिख देती हूँ वापस। कौन सा रेशो था? करंट रेशो। लो, ले लो। डन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा मैम, आप फटाफट में क्यों रहते हो हमेशा? फटाफट में बेटा आप टारगेट देते हो ना मुझे, इसलिए। चलो, तो आपको निकालना क्या है? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना है आपको। तो आप लिख लो पहले, क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 41, ब्लैक पेन से कर लेती हूँ। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, बोलो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ठीक है, चलो मैं लाइंस भी ड्रॉ कर देती हूँ। कितने लाइंस आएंगे? 2 लाइंस आएंगे। चलो लिखो, क्या हैगा? पहला कॉलम पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम अमाउंट का, और फाइनल अमाउंट लास्ट में। तो डिटेल अमाउंट इधर और फाइनल अमाउंट आप इधर। आप दोनों को एक नाम दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या, कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग है तो कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट से। ओके, दे रखा है क्या? देखो ये रहा, प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो प्रॉफिट दे रखा है 4,95,000। तो मैं लिख देती हूँ नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 4,95,000। ठीक है, अब इसमें ऐड कर दो। कुछ आइटम ऐड करने होते हैं, कुछ आइटम लेस करने होते हैं। तो देखो क्या क्या दे रखा है। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल दे रखा है, नेट प्रॉफिट थोड़ी दे रखा है। नेट प्रॉफिट से नहीं स्टार्ट करना क्वेश्चन, तो आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन में लिखा है, प्रॉफिट बिफोर। हाँ, बड़ा क्वेश्चन होता है तो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना पड़ता है, यहाँ तो सिर्फ हमें ऐड लेस करना है। प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ शॉर्ट में। चलो, तो पहला क्या है आपका? इंक्रीज इन डेटर्स। तो बोलो इंक्रीज इन डेटर्स कहां पे आएगा? इंक्रीज इन डेटर्स आएगा आपका लेस में। तो पहले एक लेस वाला बना देती हूँ। इंक्रीज इन डेटर, कितने की अमाउंट है? हाँ सॉरी, डेप्रिसिएशन लिख रही हूँ मैं। डेटर
BTORS कितने की अमाउंट है, डिटेल कॉलम में लिखना 75,000। नेक्स्ट, डिक्रीज इन BR। अब देखो एसेट अगर इंक्रीज हो रही है तो माइनस करो, एक याद कर लो कोई भी कि एसेट आपकी लिख लो यहाँ पे ताकि गड़बड़ी ना हो। एसेट इंक्रीज हो रही हो तो आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, अपने नेचर से उल्टा करना है। एसेट अगर इंक्रीज हो रही है तो आप क्या करोगे, माइनस, क्योंकि इंक्रीज हो रही है इसका मतलब आपने खरीदी होगी, और अगर खरीदी होगी तो पैसा गया होगा, तो गया होगा तो आप क्या करोगे, उसको माइनस करोगे। एसेट इंक्रीज हो रही है तो माइनस, तो फिर एसेट अगर डिक्रीज हो रही है तो प्लस। लाइबिलिटी का भी लिख लो, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो प्लस, और लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो माइनस। ओके, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो पैसा जाएगा, ठीक है, और लाइबिलिटी बढ़ रही है इसका मतलब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल में प्लस करना पड़ेगा, यानी आपका स्टॉक्स वगैरह या अपने क्रेडिटर्स ये सब बढ़ाए होंगे। ओके, चलो अब लिखते जाओ। डिक्रीज इन BR ऊपर आ जाएगा, तो मैं यहां लिख देती हूँ डिक्रीज इन BR। कितने की अमाउंट है, 40,000 की। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट कौन सा है, डिक्रीज इन स्टॉक ऊपर आएगा, डिक्रीज इन स्टॉक, अमाउंट बोलो 30,000 की। नेक्स्ट बोलो, डिक्रीज इन स्टॉक आ गया। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो नीचे आएगा ऊपर आएगा। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस है, एडवांस में आपने खर्चे पे किए हैं, तो वो आपके लिए एसेट है या लाइबिलिटी है, पहले तो ये नक्की करो। तो आपने एडवांस में खर्चे पे किए हैं तो वो आपके लिए एसेट है, ठीक है, एसेट है। तो आप देखो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो नीचे आएगा प्रीपेड एक्सपेंस। एक्सपेंस मत बोलो उसको, प्रीपेड, जो खर्चा मैंने अभी तक हुआ ही नहीं है उसके लिए मैंने पहले से पेमेंट कर दिया, तो पहले से पेमेंट कर दिया तो वो ड्यू ही नहीं हुआ था, तो वो मेरे लिए एसेट होगा। एसेट होगा तो माइनस में आएगा, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है तो 25,000। नेक्स्ट बोलो, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी होता है, यानी खर्चा चुकाना बाकी है, तो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी क्या हो रही है, ये रहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज हो रही है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो प्लस में, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने का, 15,000 का। और लास्ट 20,000 का क्या बचा है, डिक्रीज इन क्रेडिटर। क्रेडिटर आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो कम हो रहा है, तो आप कहां लिखोगे, माइनस में, क्रेडिटर्स। डिक्रीज इन पूरा लिखना है, इन क्रेडिटर, क्या लिख रहे हो, क्रेडिटर कितने का था वैल्यू, 20,000। अब ये फाइनल कॉलम काम आता है, देखो इसका टोटल करके यहां लिख दो, कितना टोटल आ रहा है इसका, चलो 5 लाख बोलो 80,000। अब इन दोनों को प्लस करके वैल्यू लिखना है तो लिखो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। इन तीनों का प्लस करके इधर लिख दो 1,20,000। अच्छा प्लस कर देती हूं मैं, 5,80,000 नहीं आ रहा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ गलत किया है, एक मिनट। इनका टोटल करो पहले, 40,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 कितना हुआ, 85,000। अब 85,000 में प्लस कर दो आप 4,95,000, कितना आ रहा है, 5 लाख। अच्छा इसका टोटल आ रहा है 5,80,000, ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रही हूँ स्क्रीन पर, और इसका भी टोटल 120 नहीं आ रहा है, तो फिर 75,000 प्लस 25 और 45 एक साथ प्लस कर देती हूँ, प्लस 45,000, तो आ रहा है 1,20,000। अब 1,20,000 माइनस कर दो, क्योंकि ये तो माइनस वाली वैल्यू थी ना, 5,80,000 में से माइनस कर दो, माइनस 5,80,000, तो कितना बच गया, 4,60,000। ये आपका आंसर है। और क्या लिखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम, अरे 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 एक मिनट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्या लिखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, लो ले लो स्क्रीनशॉट, फटाफट ले लो। अब अगर आपको देखते समय कोई भी डाउट आता है या कोई कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है कि ये वैल्यू कैसे आई, तो आप मुझे कहां लिखेंगे, कमेंट में, क्योंकि आपके पास मेरे सीधे कॉन्टेक्ट नंबर तो है नहीं, तो आप मुझे कहां लिखेंगे, कमेंट में। आप कहां बैठे हैं, मैं कहां बैठी हूँ, ये भी बहुत
मायने रखता है। लेकिन वी आर रनिंग क्लासेस इन न्यू चांदखेड़ा, ये आपका आता है अहमदाबाद में। तो अगर आप हमारे आसपास रहते हैं और क्रैश कोर्स या फिर आप कोई भी 1-2 महीने के लिए क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम पर्सनली भी कोचिंग देते हैं और ग्रुप कोचिंग्स आर आल्सो देयर। सो आई वांट कि आप मेरा वीडियो देख के रिस्पॉन्स करें यूट्यूब पे भी एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस में भी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और एक और चीज, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कि हम दूसरे सब्जेक्ट के भी बना रहे हैं। कुछ कमेंट्स आए थे कि सर इंग्लिश का भी बना दीजिए। एक्चुअली वी आर कॉमर्स टीचर, सो इट्स टफ फॉर अस टू डू इंग्लिश, लेकिन हम अपने हैंड से पूरी कोशिश करेंगे। और पहले एक बार ये आपका अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स हो जाए, इको बी हो जाए, फिर हम 2 टीचर्स हैं, तो जो दूसरे वाले सर हैं वो इको बीएस डालते हैं, मैं अकाउंट स्टैट्स डालती हूँ। तो इनमें पहले आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लीजिए और आपको कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।